नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एम के अटल है और आज हम लाइव डेमो करने जा रहे हैं एफआईएम कैसे किया जाता है। और इसके लिए हमारे साथ में मिस्टर अनिल राय हैं, जिसके साथ मिल करके हम लोग एफआईएम करने वाले हैं। सीखिए, समझिए और 48 घंटे के अंदर एफआईएम जरूर करिए। ये बताएं कि पिछले 40 साल से आप सामान खरीद रहे हैं, क्या आपको 658 करोड़ कमाने का कभी मौका मिला? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। क्या ऐसा भी है कि साबुन, तेल, मंजन आप घर में बनाते हैं या बाजार से खरीदते हैं? जी सर, बाजार से ही खरीदते हैं और सारे लोग बाजार से ही खरीदते हैं सर। तो क्या जहां से आप हर महीने खरीद रहे हैं उसने कहा कि आप पिछले 20 साल से हमारे यहाँ से खरीद रहे हैं? सर, आपके पास में हम एक अवसर देते हैं कि अगर आप यहाँ से 18,000 का सामान खरीद लेंगे तो हम आपको गोवा घुमा देंगे। नहीं, कभी नहीं सर। सर, यही हमारी कंपनी की फर्जमान रॉयल लाइफ की सर खासियत है कि यहाँ से अगर आप सामान खरीदते हैं तो आपको गोवा, मनाली और नैनीताल के अलावा विदेश के बहुत सारे देश घूमने के अवसर प्रदान होंगे, जो कि आपने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि शायद हम वहां पर जा भी सकते हैं। जल्दी ही हम लोग करीब 50-55 लोगों की 60 लोगों की टीम थी। हम लोग अभी नैनीताल जिम कार्बेट घूम के आ रहे हैं और देखिए सर, हमारी ये फोटो है, ये वीडियो है। तो क्या सर ऐसा ही मौका आपको मिलेगा कि आप सामान खरीदें और कंपनी आपको डॉक्टर गैम्बल है, दंतकांति है, पतंजलि और क्या क्या ये आपको घुमाने का भी मौका दे, सिखाने का मौका दे? कभी ऐसा किसी ने ऑफर नहीं दिया सर। नहीं देती है। सर देखिए, आपने यहाँ पर हमारी कंपनी से 16,500 रुपए का सामान खरीदा और आपने मन बनाया है कि हमको यहाँ से 2.5 लाख रुपए हफ्ता लेना है, मतलब आपको डायमंड शिप लेनी है। सही है सर? मैंने आज यहाँ पे ज्वाइन किया और जो आपको डायमंड शिप लेनी है उसके बीच का जो सफर है सर, वो 5 साल का कंपनी बोलती है। हर एक डायरेक्ट सेलिंग बोलती है कि आज आपने ज्वाइन किया और 5 साल अगर आप यहाँ पर टिके रहे और कंपनी की सिस्टम की बात को फॉलो करते रहे तो आप 2.5 लाख रुपए हफ्ते कैपिंग पर आ सकते हैं। क्या सर आप मानते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उससे कभी 2.5 लाख रुपए हफ्ते कमा सकते हैं सर? बिल्कुल नहीं सर। नहीं कमा सकते, ये आप मान रहे हैं। ये बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं कि आज आपने ज्वाइन किया तो क्या अगले साल से आप 2.5 लाख रुपए हफ्ता कमाने लगेंगे? नहीं सर, प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हो, लेकिन अगले अगले हफ्ते और अगले साल से तो ऐसा संभव नहीं है सर। क्या सर आपको ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहले से पता था कि आपको क्या क्या करना है यहाँ पे? नहीं सर, पहले से कोई पता नहीं था। इसका मतलब है कि सर देखिए, आपको अगर यहाँ से 2.5 लाख रुपया हफ्ता लेना है तो सीखना पड़ेगा सर। और सीखने के लिए चाहे आप बीटेक करें, चाहे एमबीबीए करें, कोई भी कोर्स करेंगे, मिनिमम कितना साल चाहिए सर? 3 साल। मतलब अगर आप 3 साल हमारे साथ में, हमारी कंपनी के साथ में, हमारे परिवार के साथ में अगर आप सीखते हैं तो चौथे 5वें साल से ही सर आप ये सोचेंगे कि हमारे पास में पैसा आ रहा है। 3 साल में अगर हमारे पास पैसा नहीं भी आता है तो हम क्या सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। तो 3 साल तक तो सर हमको ये नहीं सोचना है कि हम यहाँ से कमाएंगे, केवल ये सोचना है कि 2.5 लाख रुपया हमको कैसे कमाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा सर। सीखना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल सही है सर। तो सर आज आप हमारे साथ में, हमारे परिवार में आए हैं। आज से लेके अगले 3 साल तक हम और आप दोनों लोग मिलकर के सीखने की कोशिश करेंगे और जब हम 3 साल सीख लेंगे तो फिर हम कमाने के बारे में सोचेंगे। सही है सर? तो सर 3 साल सीखना है और अगले 2 साल में हमको डायमंड शिप तक, मतलब 2.5 लाख रुपए हफ्ता तक क्या करना है? पहुंचना है। और सर ये तो आपको भी पता है, बिना सीखे तो आप इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते। तो इंजेक्शन लगाने में करना क्या होता है सर? वो उसमें मांस में सुई घुसेड़ देना है या उसको दबा देना है, बस इंजेक्शन लग गया।
कुछ और भी करना होता है, ये भी सीखना पड़ता है। सबसे पहले 3 साल क्या करना पड़ेगा, तो क्या इस 3 साल में सीखने के लिए इफ बट लेकिन किंतु परंतु काम करना है कि नहीं करना है? इसमें इफ बट लेकिन किंतु परंतु सबको हटा करके सीखना है केवल सर। हमको सीखना है कैसे लोगों से बात करना है, हमको सीखना है कैसे लोगों को फॉलो अप करना है, हमको सीखना है कि कैसे किस बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट काम करता है। और सर ये प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में एक बार फिर से बता देना कि एलोवेरा आंवला क्या करता है, एक्स्ट्रा पावर क्या करता है, सनस्क्रीन लोशन क्या करती है, ओनियन शैम्पू, ओनियन ऑयल क्या करता है। ठीक है सर। अब सर जैसे हर एक लक्ष्य को पाने के लिए अगर चिड़िया की आंख में तीर मारना है तो हमको प्रयास करना है, बॉम्बे जाना है तो हमको ट्रेन में बैठे रहना है। जी सर। और अगर हमको एमबीबीएस और क्या क्या करना है तो हमको कुछ ना कुछ ऐसे नियम है जिसको फॉलो करना है। तो सर यहाँ पर आप आज ज्वाइन हुए हैं और डायमंड शिप तक पहुंचने के लिए एक सर रास्ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ। अगर इस पाथ को हम अलग अलग करेक्टर में डिवाइड करें तो PATH हो गया पाथ, और इस रास्ते को हमको छोड़ना नहीं। अब सर हम अगर अलग अलग करेक्टर वाइज को डिफाइन करें तो P मतलब पाथ में PATH हुआ सर। P का मतलब है धैर्य, पेशेंस। और सर देखिए आपको भी पता है कि बिना धैर्य धरे ना आप डॉक्टर बन सकते हैं, ना बिना धैर्य धरे इंजीनियर बन सकते हैं, ना बिना धैर्य धरे वकील बन सकते हैं, कुछ बिना धैर्य धरे तो कुछ नहीं कर सकते सर। तो सर धैर्य का अपना महत्व है। तो कितने साल का धैर्य रखना है सर? अगर आपने सर 5 साल का धैर्य रख लिया तो सर आप 5 साल में इस परिवार से, इस डायरेक्ट सेलिंग से, इस FBRL से जो पा जाएंगे, वो जो काम आप दूसरा कर रहे हैं सर अगले 5 साल से वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो हमको सबसे पहले क्या रखना है, मिनिमम 5 साल का रखना है। दूसरा सर है पाथ में A, एटीट्यूड। हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। अगर आप पहले लेवल पे हैं तो एटीट्यूड रखना है कि सर मेरा दूसरा लेवल 100% होना है, क्योंकि अगर अतुल राय सर का 2nd लेवल हो सकता है, वीरेश सर का 3rd लेवल हो सकता है, रामाश्रय सर का 4th लेवल हो सकता है, प्रभास सर का 5th लेवल हो सकता है, तो साला मेरा भी होना, कैसा भी कुछ भी कोई भी बोले, हमारा एटीट्यूड केवल और केवल पॉजिटिव होना चाहिए। और ऊपर वाले ने सर हमको 2 कान दिया है, अगर कोई हमारे मतलब की बात करे तो उसको रख लेना है और नहीं तो निकाल देना है। तीसरा सर है हमारा टीचेबिलिटी। 3 साल सीखना है सर, 3 साल बाद क्या करना है, सिखाना है। 3 साल क्या करना है सर, और 3 साल के बाद जो हम 3 साल सीखेंगे वही हमको अपने लीडरों को अगले 2 साल क्या करना है, सिखाना है। बस हम क्या बन गए, डायमंड बन गए सर। और जब डायमंड बनेंगे तो सर कितना मिनिमम आना है, कितनी कैपिंग लगनी है, 2.5 लाख सर। 2.5 लाख। सर आज के समय में आप बताइए, जो 50,000 रुपया महीना कमा रहा हो, क्या वो अपने परिवार की, अपने बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है? बिल्कुल नहीं सर। तो अगर 5 साल हम इस बिजनेस में सीख गए और सीख के सिखा दिए, अगर हम डायमंड बन गए तो 2.5 लाख रुपया सर अच्छा है कि बुरा है? आखिरी है हमारा ऑनेस्टी, ईमानदारी। सर ईमानदारी मतलब क्या, आप क्या समझते हैं, पैसे की ईमानदारी? हमको सर किसी को अपनी ईमानदारी का, अपने ऑनेस्टी का प्रमाण पत्र देना नहीं है। अपने अपलाइन को देना है ना अपने डाउनलाइन को देना है। हमको अपनी ईमानदारी का प्रमाण पत्र किसको देना है, आपको देना है। आज हम रात को सो रहे हैं तो हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या हमने आज ऐसा किया जो हमारा एक कदम हमारे 2.5 लाख रुपए हफ्ते की तरफ बढ़ा। और अगर आज हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसका मतलब है कि हमने आज अपने उस सपने को पूरा करने की तरफ एक कदम ईमानदारी का
और अगर हम अपने काम के प्रति, अपने उस सपने को पूरा करने के प्रति ईमानदार नहीं हैं, और ऐसे में अगर हम डायमंडशिप नहीं पाते हैं, अगर हम ऐसे में 2.5 लाख आज हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसका मतलब है कि हमने आज अपने उस सपने को पूरा करने की तरफ एक कदम ईमानदारी का, और अगर हम अपने काम के प्रति, अपने उस सपने को पूरा करने के प्रति ईमानदार नहीं हैं, और ऐसे में अगर हम डायमंडशिप नहीं पाते हैं, अगर हम ऐसे में 2.5 लाख रुपया हफ्ता नहीं पाते हैं, तो सर किसका दोष है? हमारा दोष है सर, बाकी किसी का नहीं। तो हमको सर जो हमारे से लेकर के डायमंडशिप के सफर का जो ये रास्ता है, उसमें इन 4 चीजों को बखूबी उसका पालन अक्षर सा क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब अगर इन 4 चीजों का अगर आप पालन करते हैं, तो कुछ चीजें सर और भी हैं जिनको हमको अपने जीवन में उतारना होगा। उसके लिए सर हमको अपनी सोच को 2.5 लाख रुपए हफ्ते के बराबर क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। अब सर मान लीजिए कि अब बीच बीच में फंक्शन होता है, सर फंक्शन में 200 रुपए या 300 रुपए लगता है, क्या सर आप देने को तैयार हैं? बिल्कुल सर। क्यों देंगे 300 रुपए सर आप? सीखने के लिए सर, डायमंड बनने के लिए, सीखने के लिए। और सर साल में एक बार ट्रेनिंग होती है नैनीताल में, जिसमें मात्र हमको ट्रेन का किराया, हमारी इतनी अच्छी कंपनी है, 1 रुपया भी नहीं लगता, केवल हमको अपनी ट्रेन का किराया रखना है। सर आप साल में एक बार अपनी ट्रेन का किराया रखने को तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मान लीजिए 1,000 रुपया लगेगा, आप 1,000 रुपया अभी कमाए नहीं, तो क्यों लगाएंगे 1,000 रुपया? सीखने के लिए लगाएंगे सर। सीखेंगे तभी तो कमाएंगे सर। सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। तो सर ये बताएं कि आज सर आपके साथ में ये बात हो रही है, और सबसे पहले मैं चाहता हूं सर आज आप अपना सपना इस कंपनी से लिखें। बताएं सर कि कल आपकी ज्वाइनिंग हुई है और आज हम आपके साथ में बैठे हैं, कल से आज तक में या 48 घंटा बीत गया है, 2 दिन के बीच में सर आपने क्या सपना देखा है कि इस कंपनी से, इस परिवार से आप क्या पाना चाहते हैं? जी सर, हम पाना ये चाहते हैं कि हमारा जो विद्यालय गांव पे एक है, जो अभी तक बंद पड़ा हुआ है, उसको हम कम से कम 5 साल के अंदर इंटरमीडिएट कॉलेज तक ले जाना चाहते हैं सर। और ये जो क्या आपने लिखा है, क्या इसको आपने फोटो बना करके अपने सोने वाले रूम में लगाया है? जी सर, रूम में तो नहीं लगाए हैं, अपनी डायरी में लिखे हैं सर। तो लिखा हुआ तो सर कभी भी याद से भूल जाएगा कि आपने डायरी में लिखा भी है। जहां सर आप सोते हैं उसके ठीक सामने वाले दीवार पे आपका लिखा हुआ सपना आपकी दीवार पे, आपकी आंखों के सामने क्या होना चाहिए? रहना चाहिए। क्योंकि सर मैं बताऊं अनिल राय सर कि 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं, और अगर हम अपने सपने को लिखे नहीं रहेंगे तो कल हमने क्या सोचा था आज का पता नहीं। लेकिन अगर सुबह उठते ही आंख उसके ऊपर पड़ी तो सर 90% उम्मीद है कि हमको हमारा सपना फिर याद आ जाएगा। अगर सर राम राम लिखने से राम के मिलने की संभावना हो, हमारे सपने बार बार लिखने से, बार बार याद करने से संभावना बनती है कि नहीं सर? बनती है, बिल्कुल बनती है सर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सपने को लिखेंगे और अपने सोने वाले कमरे में उसको चिपका देंगे। अब सर ये बताइए कि आप कितने लोगों को जानते हैं सर? कितने लोग आपको जानते होंगे सर? जानने के लिए तो लगभग सर अनलिमिटेड लोग हैं, अब उसको गिना नहीं जा सकता, लेकिन हमारे मोबाइल में कम से कम 600 लोगों का नंबर है सर। तो सर अगर आप यहाँ से बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो लोगों का क्या नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखे हैं सर। 100 लोगों का तो नहीं लिख पाए हैं, लेकिन 82 लोगों का नाम लिखे हैं सर। ठीक है सर, तो आपको क्या करना है, 100 लोगों का नाम लिखना है। अब सर ये बताएं कि आज आपने 100 लोगों का नाम लिख लिया, तो कल उन लोगों से कैसे कांटेक्ट करेंगे? क्या आप खुद कांटेक्ट करेंगे या फिर अपने अपलाइन को लेके जाएंगे सर? सर सबसे पहले तो अपने
अपलाइन को लेकर के ही जाएंगे। उनसे पहले तो हम हालचाल पूछेंगे कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं और इस समय कहाँ पे हैं, और उसके बाद हम समय लेंगे उनसे कि कल आप कहाँ रह रहे हैं या आज शाम को कहाँ रह रहे हैं। तो वो बताएंगे कि आज नहीं रह पा रहे हैं, कल रहेंगे घर पे। तो हम उनसे कहेंगे सर कल हम आपसे मिलना चाह रहे हैं और कल 1 घंटे का समय हमको चाहिए, आएंगे हम आपके यहाँ 1 कप चाय पियेंगे। हाँ सर, अब मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन चाहता हूँ कि पहला हमारा ड्रीम हो गया, दूसरी हमने लिस्ट बना ली, अब हम इनविटेशन करेंगे उनको। हमने अनिल राय सर को फोन मिला दिया, घंटी गई। अनिल राय सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं सर। बहुत दिन बाद सर आपसे बात हो रही है। जी जी बहुत दिन बाद हो गई सर। अब सर एकाएक आपकी याद आ गई तो मैं सोच रहा था कि कल शाम को 5 बजे आपके साथ चाय पीऊं। जी सर ठीक है, कल 5 बजे शाम को तो मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, परसों हाँ, फ्री रहूंगा सर। परसों तो ऐसा तो नहीं है कि भाभी जी नाराज हो जाएंगी कि 1 कप चाय हमारी नुकसान हो गए? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खुशी होगी सभी लोगों को। आप जब आएंगे तो हमारे यहाँ सब लोग खुश होंगे कि आप बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो ठीक है सर, हम कल जो है परसों जो है शाम को 6 बजे सर आपसे मिलते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब एक अवसर है सर कि चाय पीने पिलाने के बहाने आप भाग सकते हैं। नहीं नहीं भगना नहीं है सर, नहीं भगना है। और कोई विशेष काम है क्या? अरे सर, विशेष काम आपकी याद आ गई, जब परमपिता परमेश्वर के बिना चाहे एक पत्ता भी नहीं गिरता है, तो आज उस परमपिता परमेश्वर ने चाहा है कि हम आपसे बात करें, तो बात हो गई सर। आपसे मिलना था, आज याद आ गई तो एक फोन कर दिया सर आपको। तो परसों सर मिलते हैं 6 बजे। ये इनविटेशन करने के बाद हम अपने अपलाइन को फोन करेंगे कि सर परसों आपको हमारे साथ में शाम को 6 बजे फलाने जगह क्या करना है, चलना है, और कोशिश करना है कि 6 से पहले ही हम उसके घर पे पहुंच जाएं। और सर अनिल सर, अभी आपने हमारी कंपनी में ज्वाइन किया है, अगले 20 दिन तक 20 लोगों तक सर आपको बस इतना ही बात करनी है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं करनी। और अपने अपलाइन को ले जाकर के वहां बैठा देना और बिना चू चढ़ाव किए चुपचाप, ऐसा नहीं कि अपलाइन बोल रहा है बीच में आप घुस गए, घुसना नहीं है। चुपचाप आपको ये देखना है कि आपका अपलाइन उस आदमी से क्या बात कर रहा है। अब आप जब अपने अपलाइन को लेके जाएंगे तो सामने वाला मान लीजिए अतुल राय है, तो आप बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन अतुल राय का कराएंगे। सर ये अतुल राय सर है, लाला छापर के रहने वाले हैं और अपनी खेती किसानी का काम करते हैं। और अपने अपलाइन का एडिफिकेशन ऐसा करना है जैसे योगी जी अपना समय निकाल करके चले आए हो। अतुल राय सर, आज सर मतलब क्या बताएं, आज इतना इम्पोर्टेंट सर ये हमारे सर हैं और आज मैं इनको अपने साथ में लेके आया हूं। सर इतना बिजी रहते हैं सर कि आज बड़ी मुश्किल से हम लेकर के आए हैं। और आज सर हमने जब इनको बताया कि आज हम अतुल राय सर के घर चलेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आज मैं चलूंगा। और सर बहुत ही बिजी शेड्यूल में से इनका समय निकाल करके मैं आज आपसे मिलवाने लायक हूं। और सर आप बहुत भाग्यशाली हैं कि सर ऐसे जो हमारे सर हैं वो आज आपके घर पे पधारे हैं। सर का नाम फलाने हैं और सर यहाँ के रहने वाले हैं। अब वहां पर हमको कोई कुछ बात नहीं करनी है, केवल 20 प्लान तक हमको केवल और केवल सुनना है कि हमारा अपलाइन उस आदमी से कैसे बात कर रहा है। तो सर ये तो हो गया इनविटेशन का, आपके साथ में हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके 20 लोगों तक प्लान करना है सर। लेकिन सर एक वादा हम चाहते हैं आपसे। सर वादा ये चाहते हैं कि सर हम, चूंकि आपको सीखना है, 2.5 लाख रुपए हफ्ते तक पहुंचना है। हमको पता है सर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, जमीन है सर, आपके पास मकान नहीं है,
जी पैसे सर। चाहिए कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें। सर सीखने के लिए रात को 9 बजे से हमारे यहाँ गूगल मीटिंग होता है और जी ट्रेनिंग होता है। सर वादा करिए कि इसमें आप जरूर आएंगे। आएंगे सर? जी बिल्कुल आएंगे सर। तो सर यहाँ आएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बिना सीखे सर तो आप रोटी भी नहीं बना सकते, तो सीखना तो पड़ेगा सर। हमारे यहाँ एक रूल है सर, जैसे नियम है कि आज हम रात में खाना खाए, दिन में खाना खाए और सुबह अगर हमारा पेट नहीं साफ हुआ तो हमारा पेट क्या है? खराब है। उसी तरह से सर हमारा कुछ नियम है। वो नियम जानना चाहते हैं सर? सर उस नियम को कहते हैं 4S रूल। क्या बोलते हैं सर? 4S रूल क्या बोलता है? सम विल कम, सम विल नॉट कम। मतलब अगर हम कुछ लोगों को अपना प्लान बताते हैं तो उसमें कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग, हो सकता है कि 100 लोगों को आप बताएं तो 2 लोग आए। तो अगर हम 10 लोगों को बताएं और 10 लोग अगर आ गए तो इसका मतलब पेट हमारा क्या है? खराब है। जी, 10 लोगों को प्लान दिखाया और 10 ज्वाइन हो गए तो इसका मतलब क्या है? पेट खराब है। इसका मतलब है कुछ अच्छा हमारे जीवन में नहीं हो रहा। डायरेक्ट सेलिंग के नियम पर नहीं चल रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग का नियम है 4S रूल, सम विल कम, सम विल नॉट नाट कम। कम। तो क्या हुआ? सम वन इज वेटिंग। कुछ लोग तो हमारा इंतजार, जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, बस उन्हीं तक हमको पहुंचना है सर। और सर यहाँ पर ये जो 4S रूल है, इसके साथ में एक रूल और फॉलो होता है जो इसी से जुड़ा हुआ है। ये है 80-20 रूल। 80-20 क्या है सर? 80 100 लोगों को बताएंगे तो 20 लोग आएंगे, 80 लोग नहीं आएंगे। अच्छा सर ये बताएं 80 लोग क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 80 लोग या तो समझ नहीं रहे हैं या वो इस कार्य को करना नहीं चाहते हैं सर। या सर हो सकता है कि 80 लोगों के भाग्य में वो लिखा ही ना हो जो हम उनको देना चाहते हो। तो आप चंद्रगुप्त तो है नहीं, कौन गुप्त है जो आप सबके भाग्य विधाता हो? ब्रह्मा तो है नहीं। तो हमको सर हर एक व्यक्ति को टटोलना है जो MK अटल बन सकता है या अनिल राय। हमें सर अनिल राय सर आप तक आने के लिए सर हमने 50 लोगों को प्लान दिखाया तो सर आप आए और आप ज्वाइन किए हैं सर। सर आप 50 लोगों में वो भाग्यशाली हैं जो अगले 3 साल में यहां से नेशनल टूर करने वाले हैं और अगले 5 साल में इंटरनेशनल टूर करने वाले हैं। अब सर 49 लोग अगर नहीं उनके भाग्य में है तो क्या हम दे सकते हैं? नहीं सर, नहीं दे सकते। तो सर आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। सर आपके अंदर अब ये बात जरूर रखना है उसके सामने, देखने से वो लग रहा हो कि एकदम गधा है, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बोल पाएगा, कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं पढ़ा लिखा है। लेकिन ये जो लाइन हम बोलने जा रहे हैं, ये लाइन उससे जरूर बोलना है। क्या लाइन है? आपसे सर मिले ना सर, पता नहीं क्यों अंदर से एक मतलब एक उमंग सी जगी, अंदर से एक आवाज आई कि सर ये आदमी जो है ना बहुत बड़ा काम करने वाला है। आपकी बात मैं क्या बताऊं सर, आपको देख करके और आपकी बात को देख के, आपकी बात में वो फ्लुएंसी है, आपकी बात में वो ताकत है सर, आपकी बात में वो सच्चाई है। आप जो चाहते हैं सर, आपका जो सपना है सर ना, उसको देख के लगता है सर कि आप एक दिन इस कंपनी से, इस परिवार से बहुत बड़ा काम करने वाले हैं सर। तो क्या सर आप हमारा साथ देने को तैयार हैं? कितने सर साथ देना है? कितना साल? बस सर 5 साल सर। ये सर अपना हाथ पहले आप हाथ मिलाएंगे और फिर हाथ मिला के उसको तिरछा करेंगे, हाथों में वो ताकत देंगे और इतनी आत्मीयता दिखाएंगे कि उसको लगे कि इतनी आत्मीयता तो हमको अपनी पत्नी और अपने बच्चों से भी नहीं मिली। और मस्त सर, बस हम और आप मिल करके सर एक बहुत बड़ा हम लोगों को कारवां खड़ा करना है। बस सर कभी आप जिंदगी में नाराज मत होइएगा, बस सर कभी आप नर्वस मत होइएगा, बस सर कभी ये कोशिश करिए कि कोई भी बात आपको बुरी लगे सर उसके लिए मैं आपके साथ में हूं।
और सर 24 घंटे में जब भी आपको मायूसी सी लगे, आपको लगे कि नहीं हम गलत जगह फंस गए हैं, लोग आपको समझाएं कि आपने गलत रास्ता चुन लिया है, तो सर एक बार हमको याद जरूर करिएगा, हमसे बात जरूर करिए। तो ठीक है सर। और अब सर आज के बाद से सर 100 लोगों तक सर आपको पहुंचना है। 100 लोगों का सर मैं आपसे आता हूं, मैं आपको कहिए तो डायरी पे मैं लिख लेता हूं कि 100 लोगों के प्लान के बाद आपको हो सकता है सर 20 ही 25 लोगों के बाद में आपको अपने लिस्ट पे प्लान दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और अगर सर आपने 100 लोगों तक हमको पहुंचा दिया या खुद पहुंच गए तो विश्वास मानिए सर, यहाँ से जो मिलेगा वो शायद आपको कभी जिंदगी में मिलने वाला नहीं है सर। तो सर आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा सर, और भगवान से यही प्रार्थना है कि हम और आप मिलते रहें। सर नमस्कार सर।